हमको क्वेश्चन दिया है कंसिडर द सेट एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन क्या है, एन हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर का। तो हमने क्या कर दिया, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर उसी के सेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया सेट बना उसको एन क्रॉस एन से उसने बोला है दैट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर। लेट आर बी ए रिलेशन इन एन क्रॉस एन। कोई भी आर एक रिलेशन है एन क्रॉस एन के अंदर, और जो इस तरह से डिफाइंड है कि जो हमारे पास ए कॉमा बी वो है क्या है, सी कॉमा डी से रिलेटेड है। इफ एंड ओनली इफ ए डी क्या है, ए सी के बराबर होता है तभी। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि यार कैसा है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो देखो हम लिख लेते हैं, उसने क्या कंडीशन दे रखी है कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास ए कॉमा बी लिखा हुआ है ये खुद में एक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे देखो हमने क्या लिखा हुआ है, ए इज रिलेटेड टू बी, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, और क्या 5 इज रिलेटेड टू 6, ऐसे नंबर देखे हुए हैं। तो ये जो ए होता है वो क्या, एक क्वांटिटी, ये क्या होता है, एक क्वांटिटी। तो ये जो आर के पीछे है, रिलेशन के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, एक कॉमा भी, ये क्या, एक क्वांटिटी है, एक एलिमेंट है। ये भी क्या है, खुद में एक एलिमेंट है। जिसके अंदर दो पार्ट है वो अलग बात है, लेकिन यह है सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए आपको, जो चीज़ है वो खुद ही के साथ रहना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट एक एलिमेंट है कोई भी ए कॉमा बी जो कि आर के अंदर आता है, जो रिलेशन की बात कर रहा है उसके अंदर आता है। इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा बी खुद के साथ रिलेशन के साथ रहना चाहिए, रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो देखो यार यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, ए बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ए कहाँ से आया है, पहले ब्रैकेट का पहला पार्ट। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ साथ में लिखते हैं। ये कहाँ से आया है, पहले ब्रैकेट का पहला पार्ट। तो यहाँ पे क्वांटिटी होगी वो कहाँ से आएगी, पहले ब्रैकेट का पहला पार्ट से। डी कहाँ से आया है, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा पार्ट। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा पार्ट, कहने का मतलब बी इज इक्वल टू ये वाला ए कहाँ से आया है, ए डी इज इक्वल टू यहाँ पे बी सी होना चाहिए ना, ए सी कहाँ से आ गया। तो देखो यहाँ बी कहाँ से आया है, पहले ब्रैकेट का दूसरा पार्ट। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, पहले ब्रैकेट का दूसरा पार्ट। ये सी कहाँ से आया है, दूसरे ब्रैकेट का पहला पार्ट। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में होगा, ये ए मल्टीप्लाई में होगा। तो ए बी इक्वल टू बी, ए मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होता है। तो हमको क्या मिल गया कि हमारे पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे, हैंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हैंस द relation R is reflexive for all x, y belongs to R। जितने भी x, y होंगे R के अंदर उस सभी के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए आपको दो कंडीशन दिखाना पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर दो एलिमेंट आपके पास हैं, अब मान लेते हैं अल्फा है और एक बीटा है। तो अगर अल्फा बीटा हमारे पास, अल्फा रिलेटेड टू बीटा है तो बीटा रिलेटेड टू अल्फा, ये आपको दिखाना पड़ेगा दोनों कंडीशन। तो क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट है। एक एलिमेंट मान लेते हैं ए कॉमा बी है और दूसरा एलिमेंट एक सी कॉमा डी है, जो हमारे पास रिलेशन आर के अंदर आते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इफ अगर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी है तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी आना चाहिए। तो देखो पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जो ए डी है वो कितने के बराबर है, बी सी के बराबर है। ए डी का मल्टीप्लिकेशन बी सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको हम सी बी इज इक्वल टू डी ए लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी दोनों बराबर ही है, बस हमने आगे पीछे कर लिया। बी सी था तो सी बी कर लिया, ए डी था तो डी ए कर लिया। तो देखो अब इसको क्या करो, ये वाला जो हमने मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है इसको क्या करो, पेयर के रूप में बनाने की कोशिश करो। तो क्या बनाओगे आप, एक ब्रैकेट रिलेटेड टू दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो ए है वो कहाँ से आया था, पहले ब्रैकेट का पहला पार्ट। तो ये जो सी है वो कहाँ पे जाएगा, पहले ब्रैकेट का पहला पार्ट। और ये डी कहाँ से आया था, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा पार्ट। तो कहाँ पे जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर क्या, ये बी कहाँ से आया था, पहले ब्रैकेट का दूसरा पार्ट। तो ये डी कहाँ पे जाएगा, पहले ब्रैकेट का दूसरा पार्ट। और उसके बाद बचा क्या, ए ही ना बच रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो देखो यार हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो सी डी रिलेटेड टू ए बी अपने आप ही प्रूव हो गया। तो हम बोलेंगे हैंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो फॉर ऑल पेयर ऑफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ठीक है, चलो इतना नोट करो।
नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको तीनों कंडीशन दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सॉरी तीनों कंडीशन में तीन अलग अलग कंडीशन दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव तो इक्विवेलेंस के लिए दिखा रहे हो ना, तो ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं तीन एलिमेंट हमारे पास है ट्रांजिटिव, ठीक है। तो मान लेते हैं तीन एलिमेंट हमारे पास, एक है हमारे पास ए बी और एक है हमारे पास सी डी और एक है हमारे पास ई एफ, जो क्या आर के अंदर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव का कंडीशन लिखते हैं, इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, देन ए कॉमा बी मस्ट बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। अगर हमारे पास तीन नंबर है 1 2 3, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 इज रिलेटेड टू 3 आल्सो होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इन दोनों से बात करते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अगर इस पेयर की बात करें तो यहाँ से हमको मिलेगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से क्या मिलेगा, सी एफ इज इक्वल टू डी, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ना, ए डी कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ से, तो ये दोनों पेयर है, तो एक ई यहाँ से, सी यहाँ से उठेगा, एफ यहाँ से, ये बी सी कहाँ से आया, यहाँ से, तो डी ई, सही है ना। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब पहले दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को, तो लेफ्ट वाला राइट में मल्टीप्लाई करना, राइट वाला राइट में, तो क्या मिलेगा, ए डी सी एफ इज इक्वल टू बीट सी और डी ई, ठीक है। तो हटाना क्या है हमको, सी डी हटाना है, ठीक है। इसको बना दो पहले इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, दोनों साइड में डिवाइड कर दो, सी डी से डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय सी डी से करोगे तो ये खत्म, बचेगा क्या, ए एफ बचेगा इज इक्वल टू बी ई बचेगा, ठीक है। यहाँ से सी डी खत्म हो जाएगा, तो ए एफ इज इक्वल टू बी, क्या करो, ऑर्डर के रूप में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। देखो यार, जैसे हमने बात किया इस पेयर के बारे में, तो यहाँ से हमको ये मल्टीप्लिकेशन मिला, इस पेयर से ये मल्टीप्लिकेशन मिला। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमको एक मिल चुका है, तो इसके लिए भी कोई पेयर होगा ना, तो ये ब्रैकेट रिलेटेड टू दूसरा ब्रैकेट। तो देखो, अगर हम इसको कंपेयर करें ए एफ को और ए डी को, ठीक है। तो देखो यार, ए कहाँ पे था, पहले ब्रैकेट का पहला पार्ट, तो ये कहाँ पे जाएगा, पहले ब्रैकेट का पहला पार्ट। ये डी कहाँ पे था, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा पार्ट, तो ये अब कहाँ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट के दूसरे पार्ट में। बी कहाँ पे था, बी हमारे पास था पहले ब्रैकेट का दूसरा पार्ट, तो ये बी कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ई का बचा यहाँ पे आ गया। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, ए बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ हमने अपने से प्रूफ कर लिया। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो था ही, हम बोलेंगे हेंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो, फिर क्या बोलेंगे, सिंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ऑल, हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस।